हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल शो, जिनके लिए आप हमेशा वेट करके रहते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। और अगर आपके पास एक घर है या फिर काफी सारे रिलेशंस हैं जो कि हमेशा से आपके पास होता ही रहता है, तो डेफिनेटली यू नो दिस यूनिक नेम डिवाइन वास्तु। और अगर आप डिवाइन वास्तु के बारे में जानते हैं तो ऑफ कोर्स यू नो अबाउट डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। जी हाँ, अभी के अभी बात करेंगे रेवा कुमार जी के साथ। अगर आप उनके साथ कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वास्तु रिलेटेड, डेफिनेटली गिव अस अ कॉल 5107701550। बस 10 मिनट मेरे लिए आप कृपया दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं, पर उसके बाद यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चन। पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। चलिए, बहुत कुछ मैंने तो बता दिया, साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि वास्तु आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और वो क्यों, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ है हमारे बहुत ही प्यारे रेवा कुमार जी। तो रेवा जी, वेलकम टू योर शो। थैंक यू रेनी। सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह सही दिशाएं तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यही दिशा अगर हमने सही चुन ली तो ये सोचिए कि हमारी दशा भी बदल जाती है। ओह, दैट इज सो स्वीट रेवा जी। रेवा जी, पता है हमारे कितने सारे लिसनर्स हैं, वो बस इसलिए ये शो सुनते रहते हैं क्योंकि उनको आपके आवाज बोलने का ढंग, ये सब कुछ बहुत पसंद है। मुझे मतलब आवाज पसंद है, उन्हें ये वास्तु के प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर रहे क्या? वो ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, पर फिर भी उसके बाद भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया शो सुनना, क्योंकि उनको लगता है कि आपके आवाज में जो मिठास है ना, वो दैट इज वेरी रेयर एंड आई वाउच फॉर इट। और मैं एक दो को तो मैं ये भी बोलूंगी कि उन्होंने एक एक करके दो करके सारी रेमेडीज लेके, रिनी आज आप बता रहे थे कि उन्होंने पूरा घर तैयार कर लिया। हाँ जी, वो भी होता है एक्चुअली। क्या करें रेवा जी, आपके शोज इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि हम बस कभी भी छोड़ नहीं सकते इसको सुनना। पर ठीक है, जोक्स अपार्ट, रेवा जी ये बताइए कि पहली चीज तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे जो इस शो के जो स्पॉन्सर है, रॉयल राइस। how can I forget those royal people, Royal Rice and definitely India Food Market, जिनके बारे में हमेशा हम बताते आए हैं कि अगर आप इंडियन ग्रोसरी करना चाहते हैं, अगर आप सैन ब्रूनो के रहने वाले हैं या फिर आसपास के रहने वाले हैं पेनिनसुला के, जरूर जाइए इंडिया फूड मार्ट। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इट इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर इंडियन ग्रोसरी। चलिए, हमारे स्पॉन्सर के बारे में बातें तो खैर हम करते ही रहेंगे। फिलहाल हमारे शो के मेन अट्रैक्शन जो है रेवा कुमार जी, उनको आज हम बस सवालों से परेशान करने की कोशिश करेंगे। मंजूर है, हम तैयार हैं बिल्कुल परेशान होने के लिए। तैयार हो गया ना? ठीक है। तो एक चीज पहले ही आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आज का क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। देखती हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन में कैसे पास करते हैं, कितने नंबर लेके पास करते हैं। मुझे कह रही है, आप लिसनर्स को कह रही हैं? आपको कह रही हूँ, साथ ही साथ लिसनर्स को भी, क्योंकि उनके लिए एक सवाल जो आने वाले हैं रॉयल राइस के तरफ से। रेवा जी ये बताइए कि वास्तु के बारे में हम तो अभी थोड़ा बहुत नॉलेज हम सबको हो चुका है, पर वास्तु डिफेक्ट्स जो होता है उसका कारण क्या है? क्यों वास्तु डिफेक्ट्स क्यों होता है कहीं पे? रिनी, आपने आज सवाल बहुत ही अच्छा किया कि क्या कॉज है वास्तु डिफेक्ट। कि वास्तु को ये मत समझिए कि सिर्फ हमारे घर की, जैसे कि मैं कई बार शेयर करती हूँ कि किचन हमारी यहाँ नहीं है या बेडरूम हमारा यहाँ नहीं है। सही है कि बिल्कुल कि अगर वो हमारा जिसको हम इंटीरियर स्ट्रक्चर कहते हैं, इंटीरियर की तरफ अगर वहां पर नहीं है तो हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। नौ क्वेश्चन स्टैंड्स की कॉज क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, द कॉस्मिक रेडिएशन जो हमारे को स्पेस से, यूनिवर्स मतलब आप कह सकते हैं, सन से, सूर्य से, प्लैनेट से हमारे को कहीं भी आती है। कई बार दिस इज नेगेटिव एंड द पॉजिटिव ऑल्सो। कहते हैं कि जो कभी कोई डेफिशिएंसी हो जाए या किसी भी चीज की एनर्जी एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर कमी होती है तो भी, अगर यही चीज हमारी उस एरिया से रिलेटेड अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो हमारे को पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट दे
देती है, और इसको करेक्ट करते हैं हम थ्रू बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स, दैट इज अर्थ फायर वाटर एयर एंड स्पेस, जिसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजेस और जो हमारे जो वास्तु के करेक्शनल जो टूल्स है, डिवाइन टूल्स, उनके द्वारा हम इनको ठीक करते हैं। अब सवाल आता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपने कभी देखा है कि आसमान बहुत, जब धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तभी अर्थ गर्म होती है, तभी धरती गर्म होती है। तो आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है उस धूप से बचने के लिए या तो आप छाता ले लेंगे, या ये तो है नहीं कि आप बेयरफुट चल पड़ेंगे, नंगे पांव चल पड़ेंगे, उस धरती की गर्माइश आपके पैरों को तंग करेगी, तो आप नेचुरली जूता भी पहनेंगे। उसी तरह से जब ये कॉस्मिक एनर्जी जहां हमारा वर्क होता है, अगर घर होता है, अगर वहां पर अगर आती है, सही डायरेक्शन में नहीं है, साउथ ईस्ट हमारा एक्सटेंड है, धूप की एकदम साउथ ईस्ट की तरफ अगर ज्यादा धूप आ जाती, धूप का समय आता है, साउथ ईस्ट एक्सटेंड होगा, तो वो एक्सेस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां से कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी आनी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आनी है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट डिप्रेस होगा या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से नहीं आएगा, तो हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उस समय हमारे को ये देखना है कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज और आती है जिसको आप कह सकते हैं, हम लोग कई बार हमने बात करी जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर में, जियोलॉजी के बारे में भी। जियोपैथिक मतलब जियोलॉजी, जो आप कहते हैं कि अर्थ के नीचे से, जो जमीन के नीचे से, आप अर्थ के नीचे भी तो 5 एलिमेंट्स हैं, वो कई बार इम्बैलेंस होते हैं या एक्सेस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसकी वजह से जो हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि कहीं पर हम चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, हम किसी जगह पे अगर 7-8 घंटे बिता रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे को लगता है कि सोते समय काफी देर बैठे रहने से वी आर गेटिंग सम नेगेटिविटी, तो जिसे आप कभी बार फिजिकली या इमोशनली भी डिस्टर्बेंस अपने आप में फील करते हैं, दैट इज हिडन वास्तु। उसको हम हिडन वास्तु कहते हैं। इट कैन बी सेंस्ड थ्रू ओनली द, किसी भी एक्सपर्ट जो वास्तु कंसल्टेंट होगा उससे होगा, विद द डिफरेंट मेथड्स वी आर हैविंग टू करेक्ट देम। डिफाइंड टूल्स हैं हमारे जिसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जियोपैथी ही एक सिर्फ रीजन है वास्तु डिफेक्ट का, तो यहां मैं थोड़ा सा इस चीज को डिफर करती हूं, इसलिए कि रिनी, जियोपैथिक स्ट्रेस इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ वास्तु डिफेक्ट। यस, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, ये एक फैक्टर हो सकता है, बट नॉट इज दिस इज द ओनली कॉज। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, एनर्जी बैलेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो आप वास्तु डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर को, कि जहां पर हमारा एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, जहां से हमने ये 5 एलिमेंट्स लेने हैं, उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट वास्तु इज बेस्ड, it is a based on with the balance elements, these 5 elements. Those are 5 elements are based in 10 directions and governed by the 9 planets. These 9 planets are giving you energy in the 7 parts of the 7 aura section, जिसको हम बोलते हैं सर से लेके पांव तक में जो वास्तु इमेज है। अगर आप कभी भी लिसनर्स मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, देयर इज अ वास्तु इमेज जो सर से लेके पांव तक है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि अगर डायरेक्शन साउथ वेस्ट हमारी चाहे खराब है, तो भी हमारे घर में अगर जियोपैथी स्ट्रेस है या कुछ है, तो हम ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर साउथ वेस्ट खराब है, जिसको हम सही नहीं मानते, तो उसका रीजन ये है कि वहां पे एंड होनी है एनर्जी, इट हैज टू बी ब्लॉक। वो पांव है, फीट है वास्तु इमेज का, वास्तु पुरुष का। क्योंकि रिनी, जब ये वास्तु बना था, वास्तु साइंस जो हमारे ऋषि मुनि थे, आज से 6000 साल पुरानी साइंस है, ये आर्किटेक्ट साइंस है। जिस समय ऋषि मुनियों ने ये वास्तु निकाला था, तब वो खुले में निकाला था आउटर स्ट्रक्चर का जो कॉस्मिक एनर्जी आती थी। धीरे धीरे इसको एनर्जी के बीच में देखा गया कि जिसको हम बोलते हैं वास्तु 5 एलिमेंट्स को। जैसे कि आप योगा करती हैं, अगर आप करते हैं योगा अपने शरीर के लिए, अपने ऑरास को बैलेंस करने, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, उस ऑरा को एनर्जाइज करने के लिए, उसी तरह से डिवाइन वास्तु आपके घर का योगा करता है, आपकी घर की दीवारों का योगा करता है।
तो ये नहीं हम सोचें कि अगर हमारी होरोस्कोप में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि जी हम हमारे प्लैनेट हमें होरोस्कोप बता दें कि हमारे लिए ये वास्तु ठीक नहीं है, तो जहां तक मेरी रिसर्च जर्नी या मेरी नॉलेज कहती है, जो भी मैंने सीखा पढ़ा फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक होरोस्कोप से हम पता कर सकें कि ये घर हमारे लिए फेवरेबल, मतलब कि हमारे को फलाने हमारे साथ में वास्तु की प्रॉब्लम होगी। हम होरोस्कोप से अगर ये चेक करते हैं कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल, दैट इज ट्रू, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप अपने वास्तु कुंडली चार्ट से टैली करके चेक करते हैं दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल। लेकिन एक होरोस्कोप हमें ये बताता है कि हमारे घर के अंदर वास्तु डिफेक्ट है, तो वो मेरे को थोड़ा समझ से बाहर आता है। मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा होने में थोड़ी कठिनाई लगती है कि हम अपने हॉरोस्कोप से जान सकें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे को जो भी चेक करना है, ये देखना है कि अगर आप किसी को वास्तु कंसल्टेंट को मिलते हैं, या अगर आप खुद भी इतनी देर से आप मेरे साथ में अवेयर हैं शो के साथ में, तो आप खुद भी समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि ये 5 एलिमेंट्स हमारी डायरेक्शंस में है या नहीं, या कहीं पर अगर हम सही डायरेक्शन में अगर हैं तो रेवा जी ये बताइए कि सही डायरेक्शन में आप जब बोल रहे हैं तो सही डायरेक्शन हमें पता कैसे चलेगा? और इसके लिए तो रेवा जी ये बताइए कि काफी बार हम ये भी देखते हैं, हमारे लिसनर्स आपको कॉल भी करते हैं कि हमारा घर का डायरेक्शन ये है वो है, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि लिसनर्स, क्यों ना आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें रेवा जी के साथ। और एक चीज ये बताइए, काफी बार सारे के सारे डायरेक्शन सही होते हैं, सब कुछ वास्तु के मुताबिक होते हैं, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो तब हम क्या करेंगे? रीनी ने मुझे बोला कि सब कुछ सही होता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि हर किसी का घर ही वास्तु के मुताबिक है और मुताबिक नहीं है और प्रॉब्लम्स हैं। अरे आप पूछो, मेरे एक फ्रेंड है, वो साउथ वेस्ट में सर करके सो रही है, वो सब कुछ वास्तु के मुताबिक कर रही है, उसके बाद भी उसके प्रॉब्लम्स तो जहाँ पे है वहीं पे है, उसकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि वहां पर हम कहेंगे कि हिडन वास्तु है, वहां पर आप कह सकते हैं कि हिडन वास्तु है। लेकिन अगर वो पहले से ही शुरू से ही अगर वो नॉर्थ ईस्ट में सो रही हैं, एक तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की नेगेटिविटी, दूसरा सर भी नॉर्थ की तरफ सो पा रही है, जबकि नॉर्थ हेड हमारा नॉर्थ पोल की तरफ है, वहां से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, तो आप ये सोचिए कि वहां पर फिर जियोपैथी स्ट्रेस समझ नहीं आएगा आपको। जी हाँ, अगर आप ये देखते हैं कि आपका घर सब सही है, वास्तु के मुताबिक बना हुआ है, फिर भी वी आर गेटिंग, इट मीन्स कि जो अर्थ के नीचे की जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, वो जब नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी होती हैं रीनी, नेगेटिव भी होती हैं, तो वो पर्टिकुलर अगर जब उस रास्ते से निकल रही आती हैं, तो वो आपको हिडन वास्तु को, जिसको हम कहते हैं हिडन वास्तु, वो वास्तु कंसल्टेंट ही बताते हैं, एंड इट कैन बी इजिली रेक्टिफाई, जिसको हम डिवाइन टूल्स के साथ में करते हैं। उनको हम लेते हैं, डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एक्सेस, जहां पे अलाइनमेंट करना हो इसका, उसके लिए हम उसकी हेल्प लेते हैं, मेटल्स की लेते हैं, मेटल्स वायर की लेते हैं। साउथ से अगर वेस्ट से हमारे को बहुत नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको हम मेटल वायर के साथ लेकर उसको कट ऑफ कर देते हैं, क्रिस्टल के साथ लेते हैं, जोन बैलेंसिंग को करने की कोशिश करते हैं, स्पेस की और साउंड थेरेपीज हम देते हैं उसके साथ में, पिरामिडोलॉजी इज द मोस्ट, उसको देते हैं। तो ये मेटल की, कॉपर की, सिल्वर वायर की, इन सब की हम हेल्प लेकर इसको रेक्टिफाई करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक बहुत ही सही वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करें। और अगर मेरी कहना आप मानेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही आप कांटेक्ट करोगे रेवा कुमार के साथ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 5108683338 है इनका नंबर, और अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं जरूर विजिट करें divinevastu.net। और एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि वास्तु मतलब इज इट्स नॉट ओनली फॉर योर हाउस but for your relationship, for your hotel, for your motel, for your convenience store, for your restaurant, सभी जगह पे you can definitely implement vastu and then it will make your life so much easier. एक बात जो रेवा जी ने बताया भी है कि ये जो करेक्शंस है, they are actually made by
under the guidance of Vastu consultants, and those Vastu consultants should be really really expert in their field. और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, रेवा जी आप मुझे रोकना मत कि रेवा जी बस कुछ ही दिनों में शी इज गोइंग टू बी डॉक्टर रेवा कुमार, क्योंकि ये PhD कर रहे हैं वास्तु साइंस में. एंड दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल. यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन भी इतना ज्यादा किसी को भी इतना ऊपर पहुंचा देते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन. और हमारे लिए तो द बेस्ट इज कमिंग फ्रॉम रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट. ओके, राइट नाउ आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ, तो दिस इज योर टाइम. तो अगर आप भी रेवा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली गिव अस अ कॉल एंड रेवा जी विल आंसर ऑल योर कॉल्स. रेवा जी, एक सवाल मेरे मन में अभी है, और वो ये है कि जैसे कि मानिए कि किसी ने मुझे कहा, नहीं नॉट मुझे बट किसी को कहा कि यू कैन हैव सम वास्तु डिफेक्ट्स इन योर लाइफ, क्योंकि आपके स्टार्स वगैरह ये सही नहीं है. पर अभी तो मैं इंडिया में रहती भी नहीं हूँ, मैं तो अभी USA में चली आई हूँ. सो जहां पे भी मैं जाऊंगी, विल आई कैरी दोज वास्तु डिफेक्ट्स विथ मी? नहीं. आप एक बार बताइए, इंडिया में अगर आपके साथ में कुछ ऐसा था तो हो सकता है कि उस समय घर का वास्तु डिफेक्ट हो. अगर आज यहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी मिली है, फेम मिली है, नेम मिली है, तो इसका मतलब यू आर स्टेइंग इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, जहां आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया हुआ है. हम सूरज को नहीं बदल सकते, सूरज ने ईस्ट से ही निकलना है. नॉर्थ है, जहां से नॉर्थ ईस्ट से हमारे को जुपिटर से जहां हमारे को ब्लेसिंग्स मिलनी है वो वहां पे ही रहना है. नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ नहीं कर सकते हैं हम. ये हमेशा याद रखिए. इट डजंट मीन प्लैनेट्स जो होते हैं वो हॉरोस्कोप में वो चेंज होते रहते हैं. वो 3 महीने, साल में, 5 साल में जितनी देर उन्होंने अपनी चाल चलना है, अपने घर में रहना है, लेकिन ये परमानेंसी है. इट नेवर चेंजेस. अगर आप प्रॉपर, अगर जिस घर में आज नेगेटिविटी है तो उसमें अगर ए को उसका असर मिल रहा है तो कल को बी अगर मैं जाके रहूंगी तो सेम ही मेरे साथ भी होगा. ओके, सेम मेरे साथ भी होगा. तो इट डजंट मीन कि अगर हमारे प्लैनेट्स रहते हैं उन्हीं 10 डायरेक्शंस में, दे आर हैविंग देयर हाउस, जगह रहने की है. लेकिन ये नहीं है कि अगर मेरा राहु खराब चल रहा है तो मैं अगर मेरा राहु खराब है और मेरे घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी अगर मेरी एंट्रेंस या मेरा जा रहा है तो नेचुरली वहां मैं जरूर समझ सकती हूँ कि चलिए जी आपका प्लेनेट तो राहु खराब चल ही रहा था और आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ली तो आपको प्रॉब्लम आई. लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट अगर आपका बंद है और आपका ब्लॉक है, आपका साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, तो राहु प्लैनेट चाहे आपके हॉरोस्कोप में खराब होगा लेकिन आपके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे. तो आपको क्या करना है उस समय, आप अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों को बैलेंस करना है डिवाइन टेक्निक से, डिवाइन टूल से, डिवाइन जो भी हम एडवाइस देते हैं. एंड देन यू कैन गेट द डिविनिटी ऑफ योर लाइफ विद द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार. एक सवाल तो मुझे पूछनी है आपसे, नहीं रेवा जी, हमारे लिसनर से. दिस इज द रॉयल चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे. तो वो मैं पूछूंगी, उसके पहले मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी रेवा जी से कोई भी सवाल पूछना चाहती है तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए. स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550. और रेवा जी, 2 हमारे जो स्पॉन्सर है जिनके बारे में थोड़ा बात अगर ना करें तो मुझे मन में बहुत ज्यादा दुख होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं. रॉयल राइस, अगर आप रॉयल राइस विन कर चुके हैं तो आपको पता ही है कि हाउ गुड इज दैट, है ना. और मनमोहन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो हमने आपको भेज दिया था, एंड प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव गॉट इट. और साथ ही साथ सारे के सारे हमारे लिसनर्स, अगर आप भी घर में उतना ही उम्दा खाना बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली यूज रॉयल राइस. और साथ ही साथ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यू कैन गो टू इंडियन फूड मार्केट, जो कि है 650 सैन ब्रूनो एवेन्यू ईस्ट, सैन ब्रूनो में. और अगर आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं 6508779599. लेते हैं हमारे पहले कॉलर को, रेवा जी. हेलो, यू ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी. माय नेम इज माधवी. यस माधवी, बताइए. So, Vastu, does it apply to a rental home or your own home? In the sense, if I'm not living in my own home, should I look at Vastu in the place where I stay or the place that I own? See, it applies for both the places, for your own home also and for the rental place also.
ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू सो मच माधवी जी। और इसी के साथ ही साथ हमारे लिसनर्स, आपको भी ये समझना है कि आप जहां पे भी रहते हैं, जहां पे भी काम करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, यू कैन डेफिनेटली हैव द वास्तु इम्प्लीमेंटेशन इन योर लाइफ एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और इसीलिए हमारे साथ होता है रेवा कुमार जी, जो हमेशा यही बताते हैं कि यू डोंट नीड टू डू रेनोवेशन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, है ना? बिल्कुल, रेनोवेशन रीमॉडलिंग का नहीं है जरूरत, मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो आपके साथ होते हैं रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। कोई भी सवाल वास्तु रिलेटेड अगर आपके दिल में है, डेफिनेटली गिव अस अ कॉल 5107701550। और साथ में इसके साथ में रिनी ऐसा भी होता है कि आपको रेनोवेशन रीमॉडलिंग दैट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप ये जैसे मुझसे ये लुक स्केड्यूल करते हैं, द पीपल कॉल मी, तो राइट नाउ वी हैव अ कॉलर। ओ चलिए लेते हैं, एंड ही और शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। Hi, I have a question for Reva ji. Yes, dear. Yeah, Reva ji, I want to ask कि जो घर में गणेश की मूर्ति रखती है, उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनको जब भी गणेशा जी को अगर आप लगाते हैं, दो तरह से देखेंगे। अगर घर की एंट्रेंस पे लगाएं तो बैक टू बैक होना चाहिए, और उनकी जो सूंड कह रहे हैं, उनकी ट्रंक है, इट शुड बी इन इनर साइड में, जिसको आप ग लिखते हैं, अगर हिंदी में ग लिखते हैं, ग फॉर गमला, उस तरह से ग की तरह उनका होना चाहिए। इट शुड बी इनर, मतलब कि उनके लेफ्ट, उनके राइट साइड में टर्न करनी चाहिए ये। अच्छा, और लक्ष्मी जी जो होती है उनको कैसे, बैठी वाली होती है या जी, खड़ी लक्ष्मी वाली, हमेशा बैठे, नीचे रखने वाली, कौन सी वाली रखनी चाहिए? लक्ष्मी जी को हमेशा बैठे वाली को रखेंगी तो आपके घर में लक्ष्मी को बिठाना है, आपके घर में रहनी चाहिए, जिसको हम स्थिर लक्ष्मी बोलते हैं, ताकि वो हमारे घर भी रहें। और गणेशा जी शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द लक्ष्मी, बिकॉज ही इज द सन ऑफ माँ लक्ष्मी। तो उनको आप लक्ष्मी जी के लेफ्ट में बिठाएं, और लक्ष्मी हमेशा बैठी होनी चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे को मेरी फ्रेंड ने एक दिया है, तो उसमें लक्ष्मी जी एक पाँव नीचे करके बैठी हैं, तो उनको मैं रखूं कि नहीं? जी हाँ, आप रख सकती हैं, रख सकती हैं। बैठी हुई हैं, वो खड़ी नहीं है, बैठी हैं, आप रख सकती हैं उनको। आधी बैठी है ना, एक पाँव नीचे है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक नाव पे बैठी। आप भी कई बार बैठते हैं तो पाँव थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं, कई बार ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक इनको बस हमारी आवाज ही पसंद है और खुद सवाल नहीं पूछना चाहते। रेवा जी, टाइम इज रनिंग और हमारे साथ एक गेस्ट भी है, तो क्यों ना हम आज का सवाल पूछ ले पहले। तो आप पूछेंगे आज का सवाल, प्लीज? आप पूछेंगे? मैं पूछूंगी। आपने मुझे बताया नहीं क्या आप हमेशा मेरे टेस्ट लेते हो। ठीक है, चलो टेस्ट देने से पहले एक कॉलर ले लेती हूँ मैं पहले। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार जी। हेलो, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, जी हाँ, बताएं। हाँ नमस्ते रेवा जी, मैं ईशा बात कर रही हूँ। मैंने आपको मेल भी किया था शायद। हाँ जी हाँ, हाँ जी बताइए ईशा जी। हाँ, मुझे पूछना था कि घर के डायरेक्शन के बारे में, कि कौन से साइड में होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आप उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा अपना, कब भी आपने ईमेल किया मेरे को? हाँ, मैंने आपको लास्ट वीक किया था। आप उसको दोबारा करिए, क्योंकि मेरे पास इस नाम से कोई ईमेल नहीं आया। मैं विद इन 24 to 36 आवर्स में जरूर रिप्लाई करती हूँ। आप मुझे दोबारा प्रॉपर ईमेल मेरा आईडी देती हैं रिनी, आप दीजिए, और आप मुझे अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ करें, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज एक बार फिर से आप ईमेल आईडी ले लीजिए, वो है divineavc@gmail.com। काफी टाइम हम लोग गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि ABC कर जाते हैं। ये वो अल्फाबेट के ABC वाले ABC नहीं है, इट्स V फॉर वास्तु एंड C फॉर कंसल्टेंट। तो फिर divineavc@gmail.com। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। हेलो, सॉरी। यस, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अशोक है जी, बताएं। तो मैं, हाँ, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये हमेशा साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन है, मुझे हमेशा रहता है। तो जैसे अभी बताया कि मंदिर आपका फेस फॉर एग्जाम्पल लीजिए साउथ में रखना चाहिए, तो कैसे उसकी डायरेक्शन हो कि
If I'm standing in front of the mandir, I should be facing south or the mandir should be facing south. सबसे पहले तो अशोक जी, जो अगर आप मंदिर के लिए पर्टिकुलर सवाल कर रहे हैं तो पूजा की जगह हमेशा हमारी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के 2 रीजन हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हमने कई बार शेयर किया कि मॉर्निंग में जब सुबह हमारी धरती है, द अर्थ है, जिस समय हमेशा इंक्लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसको आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वहीं से ही एनर्जी स्टार्ट होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी देखें तो वहां पर जुपिटर प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट जो आपको ब्लेसिंग्स देता है, जो आपको जिंदगी में सब कुछ यश कीर्ति हर कुछ देता है। इसको नॉर्थ ईस्ट को अगर आप हिंदी में लेते हैं तो दिस इज अ ईशान कौन, ईशान, ईश्वर से जुड़ा, मतलब ईश्वर की शक्ति यहां से आती है। 4th अगर आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो वास्तु इमेज है, उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट पे होता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ एनर्जी आनी है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, आप फेस करेंगे नॉर्थ या ईस्ट को और भगवान जी का फेस करेंगे साउथ या वेस्ट को। तो आप प्रॉपर उसको मेडिटेशन, प्रेयर, स्पिरिचुअल, आपकी हर तरह की पूजा आपकी सार्थक होगी। यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। ओह अच्छा, चलो ये डाउट क्लियर होगी। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर्स हैं, फटाफट लेती हूँ और एक कॉल। हेलो यूरोनियर। ठीक है रेवा जी, अभी तो मैं बस पूछना चाहती हूँ हमारे आज के रॉयल राइस क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद वी विल टेक ओनली 5 कॉलर्स। ओके, and hopefully they would answer they would have the correct answer। तो आज का सवाल यही है कि रेवा जी, आपने बहुत बार बताया कि कॉपर वेयर हमें यूज करना चाहिए जी। तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अपने लिसनर से कि वो कॉपर वेयर जो है वो आप कब यूज करते हैं, और आई थिंक कॉपर वेयर हम किस लिए यूज करते हैं रेवा जी? थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बता दूं। नहीं, मेरी क्वेश्चन है कि किस डायरेक्शन में उसको लगाना चाहिए। तो ये आप अपने लिसनर्स से देखिए, हमारे लिसनर्स बहुत इंटेलिजेंट है। मेरा वोट अपने लिसनर्स के साथ में है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कॉपर वेयर कौन से डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ये आप अगर आपको पता है तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर। यस, वी आर हैविंग 10 डायरेक्शंस। लिसनर्स ध्यान रखिएगा, 10 डायरेक्शंस के बीच में कॉपर वायर आपको किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना। अगर आपको पता है तो यू मे विन बैग ऑफ 10 pounds ऑफ रॉयल बासमती राइस। लक्ष्मी जी को घर लेके आइए। फटाफट मुझे कॉल कीजिए 5107701550। हेलो, डू यू हैव द आंसर फॉर माई क्वेश्चन? Hello, do you have the answer for my question? Yes. मुझे रेवा जी से एक प्रश्न पूछना था। आप प्रश्न के लिए मेरे को अब शो के बाद में कॉल करिए। अभी तो आप रिनी के सवाल का जवाब दें। Oh, all right. I'm so sorry. We are having a raffle for a 10 pounds royal rice bag. अगर आपको what is the raffle question? See, and I know you know the answer. The question is कि copper wire को आप किस direction में लगाते हैं to get the best result? All right. And I have the answer. Yes, good. Of course. Go ahead. Give your name. Is it southeast? And what is your name, ma'am? Which is the city you are from? लक्ष्मी फ्रॉम प्लेजेंटन। ओह लक्ष्मी, आपको तो जानना ही चाहिए। लक्ष्मी ऐसा है कि मैं जरूर चाहूंगी कि मैं जल्दी ही आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगी, मैं एक बार विजिट करना चाहूंगी आपके पास जरूर। आप जरूर स्केड्यूल करिएगा। रियली आई डू अप्रिशिएट कि सबसे ज्यादा है कि आप हमेशा शो सुनती हैं। ये नहीं, मुझे सिर्फ उससे भी ज्यादा ये अच्छा लगता है कि आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करती हैं, क्योंकि और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग जो हमारा फेसबुक है उसके ऊपर में आप हमारे कैंपेन में हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। Thank you so much, Lakshmi. Hello, Euronier. Do you have the answer for my question? My name is Sabina. Sabina, you're from which city? Richmond. Pardon me? फिर से बताइए। Richmond. I think you have put your radio on. Please keep the radio off. I'm in You're in Richmond? Yeah. Okay, and what is the answer, Sabina? Southeast.
साउथ ईस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सबीना. स्टे ट्यून्ड. तो अगर आपको भी पता है कि विच डायरेक्शन यू नीड टू पुट द कॉपर वायर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, गिव अस अ कॉल. हेलो, you're on air. Do you have the answer? Yeah, my name is Neeru and I live in San Lorenzo. His answer is northeast. Neeru from San Lorenzo, northeast. Thank you so much, Neeru. Hello, do you have the answer for my question? Yeah, my name is Daisy and the answer is southeast. And where are you from, Daisy? I'm from Fremont. Fremont, say Daisy. Thank you so much. Hello, you're on air. Do you have the answer for my question? Yes, the answer is southwest. And what is your name, ma'am? Namaste, Revati. This is Chandrani Oh, Chandrani, namaskar ji. How are you? from Hyderabad. Yes, I am good. How about you? And thank you so much. You are just a blessing to us. Thank you, Chandrani. God bless you. Chandrani, you know, I will keep off the phone, otherwise Reva ji यहाँ पे रोना start कर देंगे. Okay, I don't know what is there between you, but she's almost starting to cry now. Hello, you are on air. Do you have the answer for my question? Hi, my name is Ignore. What is And that? the answer is... Hello, what is your name? My name is Ignore. Ignore? Yeah, And from Ignore? Richmond. From Richmond. Okay. And what is the answer? Southwest. Southwest. Thank you so much, Ignore. Hello, do you have the answer for my question? Yes, this is Reshma from South San Francisco. And my answer is southwest. Southwest. Thank you so much, Reshma. तो ये थे हमारे कॉलर्स, और कोई कॉल तो मैं नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ बताना है. तो देयर आर द 7. अरे मैंने तो 5 कहा था. आपने 7 लिया. 7 के बीच में से लक्ष्मी प्लेजेंटल से इन्होंने साउथ ईस्ट रिप्लाई दिया. सबीना फ्रॉम रिचमोंड साउथ ईस्ट. नीरू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का रिप्लाई दिया फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. डेजी जो फ्रीमॉन्ट से थे, इन्होंने साउथ ईस्ट रिप्लाई दिया. 5th चंद्रानी फ्रॉम प्लेजेंटन, इन्होंने साउथ वेस्ट रिप्लाई दिया. उसके बाद में एक रिचमोंड थे, रिचमोंड से बोले थे इग्नोर, यस, उन्होंने साउथ वेस्ट रिप्लाई दिया. और नेक्स्ट थे हमारे रश्मा, जिन्होंने साउथ वेस्ट रिप्लाई दिया. सबसे पहले तो मैं आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप वास्तु को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं. और जो हमारे विनर्स हैं, 3 विनर्स हैं, दैट इज चंद्रानी और इग्नोर और रश्मा साउथ वेस्ट. इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि साउथ वेस्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट हो तो उसको सिर्फ कॉपर वायर के अलावा हम कहीं नहीं ठीक कर सकते. साउथ ईस्ट को हम कर सकते हैं सिल्वर वायर के साथ ही ठीक कर सकते हैं. लेकिन साउथ ईस्ट का जो बाहर का एरिया होता है, इनर नहीं, आउटर साइड में अगर साउथ ईस्ट में कोई होता है तो उसको कट ऑफ करने के लिए वी यूज द कॉपर वायर ओनली टू कट ऑफ द एरिया. लेकिन साउथ वेस्ट में हम लोग इनर में भी, घर के इंटीरियर में भी उसको कट ऑफ करने के लिए सिर्फ कॉपर वायर साउथ वेस्ट में ही यूज करते हैं. तो रेवा जी ये बताइए, 3 लोगों ने सही आंसर दिया है, तो रैफल करते हैं. और हमारे साथ आज है मिशा. मिशा, वेलकम टू रेडियो जिंदगी. Hi, Renee. Thank you. So, Misha, I think you are the best person to do the raffle for today's show. यस, लेट मी फोल्ड इट. और उसके बाद में मिहा अटैक करेंगी. All right, and the winner is Chandrani. Oh, wow, The answer was Chandrani. Southwest. Chandrani. Chandrani is there. Wow. Chandrani, wow, Chandrani. Now, Reva ji has made you feel like crying with joy, I guess. No, it's emotionally मैं जरूर हुई थी क्योंकि when I visited her place, really मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने पूरी फैमिली ने इनके बच्चों के साथ में they try to follow the वास्तु principles. That was really great for me. That is wonderful. तो you know, congratulations चंद्रानी, आप जीत गए. और बाकी भी हमारे जितने भी कॉलर्स थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन फिर नेक्स्ट वीक आप जरूर जीतेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है. ऑफ कोर्स. पर चंद्रानी, प्लीज आप मुझे एक ईमेल कीजिए, rini@radiozindagi.com. यू कैन कम हियर इन द रेडियो जिंदगी स्टूडियो टू पिक अप योर बैग ऑफ रॉयल बेंगोली. ও রিয়েলি? ও মাই গড, চন্দ্রানী, তোমার জন্য অনেক বেশি শুভেচ্ছা আমার কাছ থেকে. ওকে, ইউ নো, আই এম এনিওয়েজ বাই ডিফল্ট আই এম इन लव विथ ऑल द बंगालीज. बट एनीवेज, जस्ट लाइक यू, बिल्कुल आप ही की तरह बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल जैसे आप हैं वैसी. ओके, सो चंद्रानी, प्लीज ईमेल मी. एंड राइट नाउ, रेवा जी,
तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे चंद्रानी थी, लक्ष्मी थी, आप सब थे, बाकी सभी कॉलर्स भी, क्योंकि आप बहुत ही प्यार से ये शो सुनते हैं, तो लेट्स ट्राई, लेट्स मेक वास्तु योर फ्रेंड. If you believe in the principles of this great ancient Indian architect science, then come forward. If you have really benefited by following Vastu principles, make one Vastu friend today. चाहे वो रेवा को बना लीजिए, चाहे चंद्रानी को, चाहे लक्ष्मी को, या रश्मा को, या बाकी भी हमारे सभी कॉलर्स हैं, और इन्हीं को भी. Because let us broaden this Indian ancient science. Let the whole world know about the science like Indian yoga, which has now encouraged the world. This yoga word. उसी तरह से डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग एक ऐसा कैंपेन है जो हम सब मिलकर शुरू कर चुके हैं. लेट्स कम फॉरवर्ड, वॉक टुगेदर. जिस तरह से योगा आपके शरीर के लिए जरूरत है, आपके शरीर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करती है, 7 चक्रस को बैलेंस करती है, तो रेवा भी है, रेवा कुमार, जो आपके घर का योगा करती हैं. तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निशा जी लेकर आ रही हैं, मिशा जो लेकर आ रही हैं स्वामी मुकुंदानंद जी, जिनके लिए अभी योगा का वर्ड कहा और हमारे सामने आ गए. एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से कि उनकी मैं जितनी भी उनके लिए बताऊं उतना ही कम है. उसमें मैं रिनी आपकी मदद लूंगी और मिशा जी की कि कैसे हम स्वामी जी से उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं. Definitely, but before I start talking to Misha, I would definitely like to give your contact details to all our listeners, क्योंकि बहुत सारे calls अभी भी आ रहे हैं, and I'm really sorry I cannot take it today. पर आप याद रखिए कि next Tuesday 5 to 5:30 रेवा जी at least 20 minutes के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं. नहीं तो फिर next Thursday तो आपको पता ही है 3 to 4. और साथ में अब next Tuesday से हम कुछ और भी चीजें लेकर आ रहे हैं. अरे वो तो धमाकेदार शो होने वाले हैं रेवा जी. अभी से आप सारे सीक्रेट्स मत बता दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए. पर अगर आप ऑन एयर नहीं बट रियल लाइफ में भी रेवा जी का ब्लेसिंग्स या फिर उनके जरिए वास्तु का जो भी टिप्स है वो लेना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 या फिर विजिट करें divinevastu.net. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. वास्तु के बारे में बात करते करते रेवा जी ने बहुत कुछ बताया योगा के बारे में, और अगर आप योगा के बारे में जानते हैं, योगा को अपने लाइफ में ला चुके हैं, तो स्वामी मुकुंदानंद के बारे में भी आप जरूर जानते हैं, बिकॉज ही इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी. मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था, तो आई सॉ दैट रेवा जी ही इज सो क्वालिफाइड. IIT, IIM जैसे बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से ये पढ़े हुए हैं, एंड देन ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट थ्रू द डिवाइन. जो हमारे इस यूनिवर्स के बाद भी जो है ना डिविनिटी जो है, वो सारे के सारे गुण इसमें भी है. तो मुझे तो ज्यादातर कुछ पता नहीं, पर हमारे साथ जुड़ चुकी है मिशा. वेलकम टू रेडियो जिंदगी. Thank you, Rini. So, Misha, I see that you are quite young. Just tell me, when did you join JK Yoga? I was introduced to Swami Mukundanand and JK Yoga right around this time last spring when he was here for his program last year. Oh, wow. Okay, so ये बताइए Misha, just tell me something about Swamiji. How did he clear your doubts and questions? Really, in today's world, there's so much stress and anxiety everywhere, and the opportunity to associate with a traveling sannyasi like Swamiji is such a great blessing. And if that sannyasi happens to be a well-read scholar, well, that blessing just becomes double. And Swamiji is full of so much warmth and humility that, in fact, his own, unki presence jo hai, that itself radiates so much grace and bliss. और उनके जो lectures होते हैं, they cover teachings from Vedas, Bhagavatam, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana और काफी और Eastern और Western philosophies को मिला के जो वो lecture देते हैं, उनमें से मुझे जो सबसे ज्यादा attract हुआ और मेरे doubts जिस तरह से clear हुए वो था कि उन्होंने सब differences को reconcile करके he revealed a very simple and straightforward way जिससे हम गॉड रियलाइजेशन कर सकें. और योगा मेडिटेशन जो माइंड बॉडी और सोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इजी, बहुत सरलता से सिखाते हैं. ओके, सो अमीशा, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी ले लिया है, बट मुझे लगता है हमारे काफी सारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो शायद इनके बारे में अभी तक नहीं जानते. सो व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्वामी जी? Sure, Revaji. Swami Mukundanand, he's a world-renowned teacher of spirituality, yoga, and meditation. He founded the unique yogic system. It's called JK Yoga, and it's also known as yoga for the mind, body, and soul.
जैसे आपने पहले बताया, he received his degrees in engineering and management from 2 world-famous institutes in India, IIT and IIM. And he's a senior disciple of Jagat Guru Shri Kripalu Ji Maharaj. इनके जो discourses होते हैं, they clarify the deepest concepts of Vedic scriptures with such wit, humor, and perfect logic. Along with his discourses, he teaches a comprehensive system, yoga, for the body, mind, and soul. For the youth, he conducts programs at prestigious universities such as Princeton, Stanford, Yale, MIT, Duke, and the Kellogg School of Management. Personally, I heard him for the first time was at Stanford, and he gave one of the best lectures I've ever heard in my life. It was on science and spirituality. And जिन तरह से जिस scientific तरह से उन्होंने spirituality को समझाया, मतलब even the hardest atheists and minds that don't believe, even they were convinced with the logic that he put forward. Wow. Yeah, I was wondering because at that time when he came here, I was also in Stanford, and I don't know how did I miss it. I mean, now that I was seeing the YouTube video, I just thought every moment that, oh my God, I missed it. Well, we're so glad that he's coming back, and you can come and listen to him now. Yes, so exactly my point. So I know that he's having 2 wonderful discourses over here. तो अगर आप थोड़ा बहुत उस प्रोग्राम के बारे में हमारे listeners को बताओगे, that will be wonderful, I guess. जरूर. Swamiji is going to be in the Sunnyvale Hindu Temple from April 27 to May 3rd, and he's going to be speaking in English. The discourse is about the Bhagavad Gita for everyday living. And this is once again from April 27th, that's a Saturday, to May 3rd, which is a Friday, and this is going to be at the Sunnyvale Hindu Temple. And then next week, he's going to be talking about the essence of spirituality at the Fremont Hindu Temple. This is going to be from May 4th, once again a Saturday, to May 10th, which ends on Friday. And if our listeners do come to the program here in Fremont, there's going to be prasad or dinner that is going to be served after the program. So not only do you get to listen to Swamiji speak, but you get a meal at the end. And all of it is free. So I encourage as many people to come in as they can. You know what, Misha? So far my knowledge goes for Swami Mukundanand, nobody will care for the prasad. Everybody will care for him. Yes. And that is something so good about it. And ye bataiye, Misha, it's always valuable if it comes from a real life person like you. I know that you have been his disciple for some time. How has Swamiji helped you in your spiritual journey? For me, Revaji, Swamiji enabled me to make a more personal connection with God and the divinity that, we believe that resides within all of us. And he changed me from someone who used to fear God and do things out of fear from God into somebody that became a person that loves God. So I can never thank him enough for that. That is wonderful. तो ये बताइए, ये जो 2 week के discourse होने वाले हैं, what should we expect from this? In Swamiji's lecture, one of the special features is that he establishes every spiritual truth through scriptural quotations and irrefutable logic, and the way he gives real life illustrations are sometimes funny and easy to relate to. So the clarity with which he dispels myths that are associated with various paths of God realization, he has the ability to penetrate even the toughest minds and convince them with his depth. So if you have any unanswered questions, like for me, for example, every time I went in to listen to him, I would have so many questions in my mind that I wanted to ask him, and I would walk out of that lecture without having to ask any question because somehow he would have answered them all by the end. Oh, that's great. तो वही actually I was going to ask you the same question कि काफी सारे सवाल होते हैं मन में जब हम ऐसे डिस्कोर्स में जाते हैं. तो what are some of the questions that more or less he addresses in all his lectures? What should we expect for? Swamiji, he focuses on a lot of different types of questions, but like if I can give you an example, one of the main questions that that helped me the most is, what is the goal of life? And why do we experience lust, greed, anger, envy, etc., and how can they be conquered? And the way Swamiji explains this, you will have to come and find out. Obviously, I'm not going to give too much away. But that is true. But Misha, ये बताइए, अगर हमारे listeners join करना चाहते हैं, what should they go? Should they just go and walk in to the lecture, or should they register or contact you or anybody else? There is no registration. The lectures are free. If you just come in with an open mind and you're exploring your spirituality and you're a type of person who wants to learn more about how to do that, then no matter how old or how young you are, it'll be perfect for you.
That is so wonderful, Misha, and thank you so much for spreading the word. And Reva ji, wow, awesome! You have such good, wonderful guests always. I just love it. Really, I'm thankful to you, all of you, Rini and Misha, all of you, और above all, thanks to Swami Mukandanand also, कि जिन्होंने मुझे ये opportunity दी आप लोगों सबके लिए. तो don't forget listeners, yes, about this yoga वास्तु फॉर योरसेल्फ. डेफिनेटली. तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप JK योगा के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू डिस्कोर्सेज, ईदर इन सनीवेल हिंदू टेम्पल और फ्रीमॉन्ट हिंदू टेम्पल. पर अगर आप वास्तु के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कॉन्टैक्ट रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं. क्योंकि बिल्कुल अपनी बॉडी का योगा करेंगे तो घर का योगा भी तो सबसे पहले होना चाहिए ना. जी हाँ, घर का क्यों, बस घर का ही नहीं, मन का. ओके, मन का भी वास्तु करवाते हैं आप, राइट? रिलेशनशिप इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? सो रेवा जी, जाते जाते एक कॉलर है, तो आई विल टेक दिस कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर. प्लीज अपना रेडियो बंद कर देंगे आप? आज तो मैं काम से निकल रही तो आई जस्ट हियर अबाउट स्वामी मुकंदानंद जी. तो वो आई लिव इन फ्रीमॉन्ट, तो फ्रीमॉन्ट कब आ रहे हैं? एंड अदर थिंग, रेवा जी भी साथ आ रही है उनके? जरूर, मैं रेवा जी को अपने साथ जरूर लेके आने की कोशिश करूंगी. जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहां पर मिल सकूं. लेकिन मुकंदानंद जी आ रहे हैं, वो मीशा बताए नहीं. हाँ जी, बताएं. हाँ, वो मुकंदानंद जी फ्रीमॉन्ट में May 4th को आएंगे, अगले सैटरडे, एंड ही इज गोना बी देयर May 4th से लेके May 10th तक. Okay, thank you very much. Thank you so much for calling. और इसी तरह से we always spread the word. इसलिए I think रेडियो जिंदगी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जिए जा, because we just enlighten everybody. Hello, you're on. Hello, you're on air. हाय, मुझे रेवा जी से एक प्रश्न पूछना था. Of course. बताइए. रेवा जी, हम लोग नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड के हॉरोस्कोप ये ज़ोडिएक साइन के मुताबिक चाहिए था. वो एरीज है और मैं लियो हूँ. कौन सी रंग अच्छी है? देखिए, आप एरीज हैं और लियो हैं. आप मुझे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे. आई डोंट नीड टाइम एंड प्लेस. फर्स्ट आई हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द वास्तु कुंडली चार्ट विच एलिमेंट इट रिलेट्स. अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा आप कलर लीजिए. आप भेज दीजिए, आज शाम तक मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी. एरीज के लिए भी लियो, क्योंकि एरीज के लिए अगर हम कलर लेते हैं तो फायर एलिमेंट आता है. फायर एलिमेंट में एक बार होता है कि उसमें प्लैनेट्स अलग हो जाते हैं. किसी को क्वालिटी उसकी ड्यूअल मिलती है, किसी को फिक्स्ड मिलती है, किसी को मूवेबल मिलती है. द सेम थिंग विद द लियो ऑल्सो. सो आई हैव टू सी प्रॉपरली योर डेट ऑफ बर्थ. अपना वास्तु कुंडली चार्ट से टैली करके मैं जरूर बताऊंगी, आप उसको लीजिए. और साथ एक इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट देने के लिए कह रही हूँ. डिवाइन वास्तु ने एक बहुत ही अच्छा टूल रेडी किया है. अगर आप उसको गाड़ी पे लगाते हैं तो आई क्रॉस माई फिंगर कि आप लोग एक्सीडेंट से, इन प्रॉब्लम से बचते हैं हमेशा. डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अगर आप शो के बाद भी रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. कॉलर्स तो बहुत है पर टाइम नहीं है. क्या करें, थोड़ा बहुत बैलेंस तो करना ही पड़ता है. पर आप दुखी मत होइए कॉलर. आप जो भी कॉल कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चन टू रेवा जी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 3 to 4 या फिर ट्यूसडे 5 to 5:30. आज के लिए बस इतना ही. वास्तु को अपने लाइफ में लाइए, क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा खुशियां भी दे सकते हैं. और एक वास्तु फ्रेंड तो जरूर बना लीजिए, जैसे रेवा जी भी बताते हैं. तो आज के लिए बस यहाँ पे ही रोक देते हैं अपना गाड़ी. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू सो मच मिशा. थैंक यू रिनी. थैंक यू मिशा. तो इसी तरह से आप रेडियो जिंदगी सुनते रहिए और ऑफ कोर्स खुद से कहिए जिए जा.